नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। पाचन तंत्र की समस्याओं में एक तो खाना नहीं पचना, दूसरे नंबर पर खाना अगर पच नहीं रहा है तो लगातार कमजोरी आना। ये सारे सिम्टम्स जो पाचन तंत्र के हैं, लगातार वजन कम होते रहना, लगातार बाल झड़ना, आंखों की कमजोरी, और स्किन प्रॉब्लम। जब शरीर की कमजोरियां ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर क्षमताएं कमज़ोर पड़ना चालू हो जाती हैं, और जैसे जैसे क्षमताएं कमज़ोर पड़ती हैं और फिर हमको काम करना पड़ता है तो मन कहीं ना कहीं इरिटेटेड फील करता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाना। कई लोग आते हैं, पेरेंट्स अगर साथ में आए हैं, घर वाले अगर साथ में आए, तो कहीं एक कंप्लेंट ये भी होती है कि सर इनका चिड़चिड़ापन थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं, इनके बढ़ने का कारण क्या है, और आज हम बात करेंगे कि सही तो ये होती हैं लेकिन क्या एक्चुअली सही हुई हैं किसी की। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमेशा कि भाई आप बताते हो, हम करते भी हैं, थोड़ा आराम भी मिलता है, लेकिन हमको मोटिवेशन और मिले अगर कोई ऐसा हो जो ये कहे कि हाँ हमने फॉलो किया, हमको तो बहुत अच्छा आराम है। इससे क्या होता है कि मैंने शायद श्रद्धा कहीं बोली है, तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक होती है संगजा, एक होती है स्वजा, और तीसरी होती है शास्त्रजा। शास्त्रजा मतलब जैसे गीता अपन पढ़ते हैं तो गीता जी में जो बोला गया है हमको श्रद्धा होती है, पढ़ते हैं क्योंकि शास्त्र है गीता। जी हाँ। स्वजा का मतलब जो स्वयं से जनरेट हो, कि हमने ऐसा किया और हमको आराम हुआ, तो हमको जो हमने किया उस पर श्रद्धा हो जाती है। एक होती है संगजा। संगजा का मतलब साथ रहने से जो हमको पता लगता है कि साथ रहने से दीपक अच्छा है, साथ रहने से मिस्टर एक्स अच्छे हैं, जी हाँ। साथ रहने से मिस्टर वाई अच्छे हैं, तो साथ रहने से पता लगा, तो फिर इसको बोला जाता है संगजा श्रद्धा। ठीक है, जो संग से जन्म ले उसको संगजा बोलते हैं। अब यहां जो हमने चीजें करी, आराम हुआ, तो एक तो स्वजा। दूसरा, आप लोग बाहर से आए, जी हाँ, यहां रहे, जी हाँ, आपके सानिध्य में, साथ में रहे, रूटीन जो सवेरे से शाम तक आपको बताया गया उसका सुपरविजन हुआ, फॉलोअप में, और उससे जो आपको आराम हुआ उससे एक श्रद्धा जनरेट होती है, इसको संगजा बोलते हैं। जी हाँ। तो कुछ लोग जो यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं और जिनको ये लगता है कि शायद हम सही होंगे कि नहीं होंगे, मन में कंफ्यूजन आ रहा है, वो लोग अगर ये थोड़ा जो अभी बताया जाएगा, आप लोग जो बताएंगे, जी हाँ, उसको सुने, समझें, और जो आप लोगों के साथ एक्चुअल हुआ है, अपन क्या है कि किसी को एक्सेलरेटेड वे में नहीं बताएंगे, अतिशयोक्ति कुछ नहीं हो। हम कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे जो हमारे साथ हुआ है, जो घटित हुआ है, वो सब हम अच्छा, ये जैसे चैनल पर भी, व्हाट्सएप मैसेज में भी काफी लोग कहते रहते हैं कि सर जो आपका देखा उससे आराम बहुत हुआ है, हम तो केवल जो आप बता रहे हो भाई केवल फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा आराम हो जाता है। जी हाँ। तो एक तो आपने कमेंट लिखा या फिर आपने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा, और एक होता है कि आप विजुअली बता रहे हैं। जी हाँ, करेक्ट। तो अब हम बात करेंगे कि पाचन तंत्र के रोगों में क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया और कितना आराम हुआ, करेक्ट, इस विषय में। ठीक है जी हाँ। तो और ये मैं तो जनरली बताता ही रहता हूं, आज हम आप लोगों ने जो किया और उससे जो आपको आराम मिला वो बताएंगे। जी हाँ। हाँ, मैं मुंबई से हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन मैं 2023 से सर के वीडियोस देख रहा हूँ। जब भी इन केस यूजुअली आप यूट्यूब पे जाएंगे तो पेट संबंधी कुछ भी टाइप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी ऑल द सर्स वीडियो, यू नो, इन द स्टार्टिंग 2-3 वीडियो सर के ही रहते हैं पेट के संबंधित। अगर आप कुछ अलग मतलब सर्च करोगे तो अलग आ जाएगा, लेकिन सर पर्टिकुलरली पेट के बारे में एक्सपर्ट है, इनको एलोपैथी का नॉलेज पूरा है, इनको आयुर्वेदा का नॉलेज पूरा है, और इनको जो नेचुरोपैथी के थिंग है, मतलब जो टेक केयर करना चाहिए उसका भी नॉलेज पूरा है। तो A to Z इनको नॉलेज है जो पेट के संबंधित। अदर रोगों के बारे में भी जानकारी है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे पेट संबंधित है, तो मैं सर के ऊपर पेट से एकदम 100% ट्रस्ट करता हूँ। और सर के साथ मैं मतलब
जब से वीडियोस पहले स्टार्टिंग में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक्चुअली 2023 में अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप मेरे बॉडी में देख के देख सकते हो कि मेरा वीकनेस कितना था, ठीक है। तो 2023 में अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, फिर मैंने डायग्नोस कराया था, उसके बाद ये समझ में आया तो मैंने एलोपैथी की गोलियाँ ली, 1 महीना ली, 2 महीना ली, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था, फिर ये सप्रेस हो जाती थी, फिर खुल जाती थी। स्टीरॉयड तक गया नहीं मैं, भगवान करे आप लोग इनकेस पेट से कोई भी संबंधित इससे जा रहे हो तो स्टीरॉयड पे ट्राई करो, मत जाए, सर के पास आए, ठीक है। सर का मतलब अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन सर से कंसल्टेशन कराइए। मैंने भी ऑनलाइन कराया लेकिन मुझे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ा तो पर्सनली सर से आके जुड़ गया मैं। तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। इन केस आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास पैसे कम है, तो आप सर के वीडियोस भी देख के उसको मतलब चेक करके वो भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जिसको परेशानी हो ही रही उसको रिपीटेडली, तो सर से कंसल्ट करना 100 अनिवार्य है। क्योंकि मुझे तो सर के वीडियोस देख के हो रहा था फ़र्क, लेकिन जो 100% होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, इसलिए पर्सनली सर के टच में आया, सर के मतलब कमेंट किया तो सर ने मुझे फिर रिप्लाई दे दिया। तो मैं उसके जैसे जैसे रिप्लाई आ रहा था वैसे मैं करता गया, और एक दिन तो पर्सनली फिर अभी सर से आके मिला, मैं मतलब बोला मिलना ही है। तो मुझे कोलाइटिस हुआ था 2023 में, ऑलमोस्ट 2 इयर्स लगा मुझे कोलाइटिस से बाहर उभरने के लिए। ये कोई मतलब एक्चुअली ये ईजीली ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें अपनी दिनचर्या, परहेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो माइंडसेट, टेंशन ज़रा भी नहीं लेना चाहिए। सर ने सारे वीडियो बना लिए है इसके ऊपर, आप जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं बताना डिटेल में, लेकिन सब बताए। कोलाइटिस ऑलमोस्ट ये माने कि पेट से संबंधित समस्याओं के उपचार में जिन जिन चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है, जी हाँ, चाहे वो जीवन शैली के परिवर्तन हो, जी हाँ, चाहे वो आहार में क्या लेना है और क्या छोड़ना है वो हो, चाहे व्यायाम हो, व्यायाम में कौन सा व्यायाम करना है, कितनी देर करना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए, इन सब पर ही पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा। और जब सब पे फॉलोअप करना पड़ेगा, कई लोग ऐसे भी आते हैं कि सर हम तो कर रहे हैं। हाँ, अभी आप तो कमेंट भी देखेंगे इसके बाद, बिल्कुल कि एक काम कर लो, बस कमेंट में ऐसे मत लिखना कि ये तो नहीं हो रहा है ठीक, ये नेगेटिव आ जाता है, ये होगा ठीक। कोलाइटिस, ये सब बीमारियां जो अल्सर्स है, कोलाइटिस और GERD है, जैसे ये सब समस्या, इसका सब एक ही नुस्खा है, खान पान पे ध्यान देना। सबका एक ही है, आप मत समझो कोलाइटिस के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। सबके लिए जो पित्त रोग है, में स्पेशली जो पित्त रोग से संबंधित है, उसके लिए खान पान एक ही है, जो दिनचर्या एक ही है। और बाकी जो दूसरे है, पित्त के अलावा और कौन सा रहता है, बात है, कफ है, उसमें उपवास वगैरह वो अलग अलग चीज़ें आती। लेकिन पित्त के बारे में जो पेट के संबंधित है, डाइजेशन है, वो पित्त में ही आता है, और उसका रेमेडी बस एक ही है, जो खान पान सर ने वीडियो में बताया। तो मैंने 2 साल लगातार फॉलो किया, फिर वो मेरा ऑलमोस्ट क्योर हो गया, पूरा क्योर हो गया। अभी तो मैं कोलाइटिस, 0 कोलाइटिस है मेरे का। कोलोनोस्कोपी में पहले था, लेकिन अभी मुझे कोलोनोस्कोपी नहीं करनी। एक बार अभी ये जो बात है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस था और कोलोनोस्कोपी ने क्लियर किया था, और अब कोलाइटिस नहीं है, ये भी कोलोनोस्कोपी ने क्लियर किया है। हाँ, तो इसका मतलब एविडेंस अपने पास है कि कोलाइटिस था और अब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है अपने आप में वैसे तो, लेकिन कोलाइटिस में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये फ्लेयर अप होता है इसका, कि ठीक है लेकिन ट्रिगर ना हो कहीं। जी, ये इसको ट्रिगर ना हो, इसके लिए एक है, जैसे आपको सिम्टम्स ठीक हो गए तो एटलीस्ट आप 3 से 6 महीना यही डाइट फॉलो करो, इसको हील होने और 6 महीना लगेगा। ये आपको दिखा है कि सिम्टम्स नहीं है तो आप खाना शुरू कर दोगे, वापस ट्रिगर हो जाएगा। जनरली लोगों की एक आदत होती है कि जैसे माना कि किसी को
कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब कॉन्स्टिपेशन होने का रीज़न, अगर मान लो कि फाइबर नहीं खाना कॉन्स्टिपेशन होने का रीज़न है, या फिर लैक ऑफ वाटर इनटेक जिसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है वो कॉन्स्टिपेशन का रीज़न है, तो कॉन्स्टिपेशन हुआ और कॉन्स्टिपेशन को सिम्टोमेटिकली रिलीव करा दिया, जैसे हरड़ दे दी, चूरन दे दिया, या और कोई पाउडर दे दिया, या फिर कोई सिरप दे दी एलोपैथी में, या फिर और कोई क्रिया करा के कॉन्स्टिपेशन रिलीव करा दिया। लेकिन कॉन्स्टिपेशन रिलीव होते ही हम ये भूल जाते हैं कि कारण क्या था जिसकी वजह से बीमारी हुई थी। बीमारी को हमने जैसे तैसे करके सिम्टोमेटिकली बैलेंस कर दिया है, लेकिन कारण को ख़त्म नहीं करेंगे तो करेक्ट, तो समस्या दोबारा आ जाएगी। इसलिए कारण को ख़त्म करना और कारण को ख़त्म बनाए रखना, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जी हाँ। कारण ख़त्म करके आपने एक बार के लिए तो प्रॉब्लम का सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर दिया, लेकिन अगर कारण दोबारा आ जाएगा, जैसे गाड़ी बिल्कुल नई लेके आए थे लेकिन रास्ते में कीलें हैं, अपने को पता है, और उस रास्ते पे हम गाड़ी ले गए और कील टायर में लगी और टायर पंक्चर हो गया, तो पंक्चर हो गया। अब पंक्चर हो गया, हमने जाके जुड़वा लिया, मैनेज करवा लिया उसको, लेकिन जुड़वाने के बाद हम उसी रास्ते में फिर चलेंगे जिसमें कीलें पड़ी हैं, तो कील फिर लगेगी और फिर पंक्चर होगा। वही मेरे और साथ ये तब तक होता रहेगा जब तक हम रास्ता नहीं बदलेंगे या फिर उस रास्ते से कीलों को साफ नहीं करेंगे। तो रास्ता बदल लेना या फिर कीलों वाला रास्ता जो है ना वो साफ कर देना। तो सिम्टोमेटिकली मैनेज करने की बजाय जो मूल कारण है उस कारण को ख़त्म कर देना और उस कारण को ख़त्म करके लगातार अपने नियमों का पालन करते रहना, इससे बीमारी पूरे तरीके से ख़त्म भी होगी और पूरे तरीके से ख़त्म बनी रहेगी। जी हाँ। ये केवल एक अकेला वो उपाय है जो सामान्य तौर पर पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे हम अभी तो ठीक हो जाएंगे लेकिन भविष्य में बीमार ना पड़ें। तो वो सिर्फ एक ही है और वो उपाय है अपने आप को बदल लेना। जी हाँ। अगर कोई चाहे, मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर फैटी लिवर तो हुआ है लेकिन क्या अल्कोहल दोबारा ले पाएंगे एक बार ठीक होने के बाद? तो अगर अल्कोहलिक लिवर डिसीज थी तो अल्कोहल नहीं लेके महीने भर नहीं लिया, 2 महीने नहीं लिया, 3 महीने नहीं लिया आपने और पूरा रूटीन को फॉलो करके आपने उस बीमारी को ठीक कर लिया, लेकिन ठीक करने के बाद आप दोबारा अल्कोहल लोगे तो निश्चित ही दोबारा होगी भी। और ऐसे केस में ये भी कहा जाता है कि गलती अगर एक बार किसी से गलती से हो जाए तो गलती है, लेकिन अगर दोबारा वही गलती दोहराई जाए तो फिर वो गलती नहीं है, अपराध है बहुत। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो रूटीन का अच्छा फॉलोअप करने से डेफिनेटली हम सब ने देखा, समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस तो बड़ी बीमारी होती है और उस बीमारी में अगर 100% आराम है और वो भी एविडेंस प्रूव्ड, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसमें नॉलेज जो दी गई है वो तो चलो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इसमें आपका भी ये बड़ा अच्छा फॉलोअप रहा होगा डेफिनेटली। जी हाँ। तब ये बीमारी सही हो पाई है। केवल जानकारी होने से बीमारी नहीं हो ऐसा नहीं होता। कई लोग हैं जिनको बहुत जानकारी है सर, कभी कभी वीडियोस में बोलते हैं आराम गिरे आपको आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन सर बोले ठीक हो जाएगा। ठीक होने वाला मैं एविडेंस हूँ, ठीक भी हो जाता है। आराम भी नहीं लगेगा आपको, ठीक हो जाएगा, आप नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। बस ये जो नॉर्मल है वो फॉलो करना, आपकी जो आते हैं उसको मजबूत कर दो, फिर आप नॉर्मली तीखा वगैरह खा सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब भी आप क्योर कर रहे हो तभी ये अल्कलाइन डाइट रखना है, इसमें कुछ तीखा नहीं खाना है। सब वीडियो में सर ने बताया कैसे खाना है, क्वांटिटी वगैरह सब, तो वो फॉलो करना है। और अभी मेरी एक दिक्कत थी इसकी GRD थोड़ा आ गया, क्योंकि मेरा कोलाइटिस ठीक हो गया, इसलिए मैं थोड़ा ओवर ईटिंग कर दिया। जो सर बोलते हैं वो किलो के वही रास्ते में मैं चला गया, फिर मेरे को GRD हो गया थोड़ा। तो वो अभी मैं सर के सानिध्य में हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 90% ठीक हो गया है। अभी 10% बाकी है और श्योरली ये 10% भी हो जाएगा तो मैं वापस आके सर के साथ वापस खत्म हुआ वीडियो बनाऊंगा। जो मेरी बॉडी है GERD, एसिड रिफ्लक्स, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, लेक्स एलियस, हाइटल हर्निया है। हाँ। ये ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें ही हैं, थोड़ा थोड़ा एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है इन समस्याओं में, लेकिन सबका कंबाइंड सिम्टम जो है वो ये है
कि आपका खाना आमाशय से ऊपर की तरफ आएगा। खाना अगर ऊपर की तरफ आएगा तो बोला जाएगा गैस्ट्रिक कंटेंट का ऊपर जाना, तो GERD। अगर खाना नहीं जा रहा है लेकिन एसिड केवल जा रहा है, इसका मतलब एसिड रिफ्लक्स। अब GERD और एसिड रिफ्लक्स की वजह से जो इसोफेगस में चेंजेज आते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। और इन सब के होने में जो सहायक होता है वो होता है लेक्स, LES, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ढीला हो जाता है। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ बनता रहा तो हाइटल हर्निया होता है। तो ये सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं, और इन सब चीज़ों में पूरे तरीके से आराम हो इसके लिए सिर्फ पेट को नरम करना है। अब कितनी बड़ी बात हमारे पुराने लोग कह के गए, 3 सिम्टम, सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। और उल्टा अगर इसको बोलो कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, और ऐसी अवस्था में आपको वैद्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहावत में ये कहा गया कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, ऐसे में भी अगर वैद्य आपके घर आए तो उसको मारो डंडा, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, वैद्य की आवश्यकता ही नहीं होगी अगर शरीर में ये परिवर्तन रहेंगे तो। और इसमें पेट नरम, तो पेट जितना नरम रहेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, स्टमक डिस्टेंशन नहीं होगा, तो ना तो LES होगा लूज, ना GERD होगा, ना एसिड रिफ्लक्स होगा, बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, LES का लूज होना, ये अपन LES का जब केवल लेक्स LES देखते हैं तब समझ में आता है कि और भी रीजंस होते हैं। हो सकता है कोई नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाए जो इस स्फिंक्टर की मसल्स को सप्लाई कर रही है, अगर वो नर्व ही वीक हो जाएगी तो उसकी वजह से ये ढीला हो जाता है। ऐसे केस में फिर अपने को और जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप अज्यूम मत कीजिए मुझे ये हुआ है वो हुआ है, आपके थोड़े ज़्यादा पैसे जाएंगे, बट मेक श्योर आप चेक कीजिए एलोपैथी में जाके आपको क्या हुआ है एग्जैक्टली, फिर सर के पास आइए, फिर सर अच्छा उपाय बताएंगे और एग्जैक्टली 100% क्या करना है। क्योंकि अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ कि मुझे ये सिम्टम्स है वो है लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं, तो बेस्ट वे तो डायग्नोस कराइए, और फिर सर से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, सर आपको गुड वे बताएंगे कैसे इसको फॉलो अप करना है।